देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का दूसरा दिन का व्रत और कथा इस प्रकार है, सुने। दूसरा दिन यानी ब्रह्मचारिणी का पूजा होता है। माँ दुर्गा का नव शक्ति में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली कहा भी है। वेदांत तपो ब्रह्मदेव, तत्व और तप। ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं आनंद भव है। इनके दाएं हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहते हैं। अपने पूर्व जन्मों में जब हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई, तब नारद का उपदेश इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्ट तपस्या के कारण तत्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिभूत किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किया। 100 वर्ष तक केवल शाक एवं निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपासना रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इसी कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटे गिरे हुए बेलपत्र को खाकर वे अनिर्वाही भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक के निर्जन और निहार तपस्या करती रही। पत्तों फर्ण को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा। कई हजार वर्ष इसी कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी के आवाहन पूजा का कारण एक क्षण क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाया हो गई थी। इनका यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत विकल हो उठी। उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दिए, ऊ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इसी तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गई। देवताओं, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी का इस तपस्या को विभूत पुण्य कृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्होंने संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या तुम्हारे से ही संभव थी। तुम्हारा इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रहा है। तुम्हारा मनोकामना सर्वभावित परिपूर्ण होगी। भगवान शंकर, चंद्रमौली, शिव जी तुम्हारा पति रूप में प्राप्त होगा। तब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। तुम्हारा पिता बड़ी विकलता से तुम्हें प्रतीक्षा कर रहा है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनका उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जीव के कठिन संघर्ष में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का कृपा से उनकी सर्व सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा का दूसरा दिन का इन्हीं स्वरूप का उपासना की जाती है। इस दिन का साधन कमल स्वनिष्ठ चक्र में स्थित होती है। इसी चक्र में अवस्थिति मन वाले योगी का उनका कृपा और भक्ति प्राप्त होती है। दूसरी दिन की कथा समाप्त हुई।